सुबह सुबह अंजलि की माँ सरला अपनी बेटी को फोन करती है और बोलती है। अंजलि बेटा कैसी है? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी है? बहुत दिनों के बाद फोन किया है आपने। अरे तुझे खुशखबरी देने के लिए फोन किया है बेटा। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी माँ, बताइए ना जल्दी। तेरे भाई की सगाई है और अगले हफ्ते तो तुझे आना है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। वैसे जो भी हो, तुझे उत्तराखंड आए हुए बहुत समय हो गया है, जल्दी से गाँव आ जा। ठीक है माँ, मैं माँ जी को भी बता दूंगी, उन्हें भी अपने साथ लेकर आऊंगी। इतना कहकर अंजलि फोन काट देती है। रात को जब अंजलि अपनी सास सरोज और पति केशव के साथ बैठकर खाना खा रही होती है, तभी अंजलि बोलती है। सुनिए जी, मुझे ना यूके जाना है। क्या बोला तुमने? कहाँ जाना है? यूके जाना है, यूके। हमारे पास ठीक से बाजार जाने तक के पैसे नहीं है और तुम यूके जाने की बात कर रही हो? नशा करके आई हो क्या? चढ़वड़ गई है तुम्हें? ओ आप भी ना। अरे यूके का मतलब उत्तराखंड, माँ के घर जाना है। तो सीधा सीधा बोलो ना कि तुम्हें उत्तराखंड जाना है। पर क्यों जाना है बहू, क्या हो गया? अरे माँ जी, मेरे भाई की सगाई है और माँ ने बुलाया है मुझे। अकेले नहीं, आप दोनों को भी बुलाया है। अरे नहीं नहीं, मुझसे नहीं होता। सफर वगैरह तो मैं कर ही नहीं पाती। मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। यार मुझे ना छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी नया नया काम मिला है और वैसे भी हमारी जॉब में पता है क्या होता है, वहाँ ना एक दिन की छुट्टी के डबल पेड कटते हैं, तो मेरा बहुत मुश्किल है छुट्टी लेना। बहू तू अकेले ही चली जा, मैं समधन जी से फोन पे बात कर लूंगी। ठीक है, तो फिर आप मेरी यूके जाने की टिकट करवा दीजिए, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ऐसे ही सभी लोग खाना खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अब क्योंकि अंजलि को सगाई में जाना था तो उसे पहले शॉपिंग भी करनी थी। अंजलि की सास और पति के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि उसे बहुत अच्छे से शॉपिंग करवा सके, लेकिन फिर भी सरोज कुछ पैसे देते हुए अंजलि से बोलती है। ये ले बहू, इससे अपने लिए एक साड़ी खरीद लेना। माँ जी इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो पुरानी साड़ी भी पहन लेती। अरे कोई बात नहीं, एक साड़ी तो हम तुझे खरीद के दे ही सकते हैं। माना कि गरीब है पर इतने भी नहीं है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें, मैं अपने लिए साड़ी खरीद कर ले आऊंगी। हाँ, मैं भी किसी काम से पड़ोसन के साथ जा रही हूँ, तो तू बाजार जाके साड़ी ले आना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें, मैं घर का काम खत्म करके चली जाऊंगी। अंजलि घर का काम खत्म करती है और फिर तैयार होकर बाजार चली जाती है, जहाँ जाकर अंजलि सरोज के दिए हुए पैसों में साड़ी और कुछ छोटा मोटा सामान खरीद लेती है। तभी बाजार में उसकी मुलाकात मोहल्ले की चुगलखोर औरत शांति से हो जाती है और वो अंजलि को सामान खरीदता देखकर बोलती है। क्या बात है बहू रानी, बड़ी शॉपिंग हो रही है। हाँ, वो सगाई में जाना है ना, इसीलिए। सगाई? किसकी सगाई? मेरे भाई की सगाई है, वहीं जा रही हूँ। कहाँ हो रही है तेरे भाई की सगाई? यूके जा रही हूँ अपने भाई की सगाई में। अरे तू सच कह रही है, तू यूके जा रही है? हाँ आंटी जी, बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं यूके ही जा रही हूँ, तभी तो मैं तैयारी कर रही हूँ। ये तो बड़े कमाल की बात हो गई। इसमें कमाल कैसा आंटी जी, यूके में तो कोई भी जा सकता है, आप भी तो जा सकती हैं। अंजलि की बात सुनकर दुकानदार भी हैरान हो जाता है और बोलता है। मैडम जी, कितने का टिकट बना है आपका? अरे टिकट तो मेरे पति ने करवाया है, मुझे नहीं पता कि कितने का बना है, पर इतना पता है कि अगले हफ्ते जाना है मुझे यूके। बहुत पैसे लग गए होंगे आपके तो। अरे अरे, इतना भी नहीं लगा, यूके जाने का इतना महंगा थोड़ी ना होता है टिकट। लगता है इन फटीचरों की लॉटरी लग गई है, तभी तो यूके जा रहे हैं। अरे मैडम जी, वापस आकर ना हमें भी वहाँ की फोटो दिखाना, जरा हम भी तो देखें। हमारी दुकान की साड़ी पहन के आप यूके में घूमोगी, दुकान की साड़ी की शान बढ़ जाएगी। हाँ भैया, दोबारा जब आपकी दुकान पर आऊंगी ना, तो आपको फोटो जरूर दिखाऊंगी। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। अब शांतिपुरी मोहल्ले में अंजलि के यूके जाने वाली बात के बारे में चर्चा कर देती है। सभी लोग इस बात को सुनकर बहुत परेशान और हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार एक गरीब घर की बहू बाहर कैसे जा सकती है, और वो भी यूके। लेकिन उन्हें क्या पता था, अंजलि का यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं बल्कि अपना उत्तराखंड था। और ऐसे ही अगले दिन शांति सरोज के पास आती है और बोलती है। अरे सरोज, तेरी बहू सच में कहीं जा रही है क्या? हाँ जा रही है, लेकिन क्यों, क्या हुआ? इसका मतलब वो जो बोल रही थी, क्या वो सच है? वो वहीं जा रही है जहाँ वो कह रही थी? हाँ वही जा रही है, अपने भाई की सगाई में। पर दिक्कत क्या है? नहीं नहीं, कुछ नहीं,
बस यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए पूछ रही हूँ। इसमें यकीन न करने जैसी बात ही क्या है? मेरी बहू जा नहीं सकती क्या? तुम्हारे घर की हालत देखकर लगता तो नहीं है कि वो वहाँ पर जा सकती है। अरे वहाँ जाना कौन सा कद्दू में तीर मारना है। हम भेज रहे हैं अपनी बहू को, वो भी पूरी तैयारी के साथ। सही बात है, मानना पड़ेगा। सास हो तो तेरे जैसी और पति हो तो केशव जैसा। बहू के एक बार कहने पर तुम लोग उसे इतनी दूर भेज रहे हो। अब क्या करें, अपनों के लिए तो इतना करना ही पड़ता है। वैसे कुछ और काम था क्या तुम्हें? नहीं नहीं, कोई काम नहीं है, जो काम होगा मैं खुद कर लूंगी। सदमई से हुई शांति वहाँ से चली जाती है। अब सरोज को भी नहीं पता था कि आखिर शांति इतनी पूछताछ क्यों कर रही है। इन सभी बातों से बेखबर अंजलि अपने आप में ही मस्त सगाई की तैयारियों में लगी हुई थी। ऐसे ही केशव अंजलि से बोलता है। अंजलि, तुमने सारी तैयारी कर ली? जी हाँ, मैंने यूके जाने की ना सारी तैयारियां कर ली हैं। यूके जाने की? पर तुम तो सगाई में जा रही थी ना? अरे वही उत्तराखंड जाने की। मेरे भाई की सगाई में जाने की सारी तैयारी कर ली है मैंने। अरे आप भी ना, अगर छोटे में बोलो ना तो समझते ही नहीं हो, बुद्धू कहीं के। अरे मैं क्या, कोई भी धोखा खा जाएगा। तुम सीधा सीधा उत्तराखंड बोला करो ना। यूके बोलती हो तो लगता है कि यूनाइटेड किंगडम की बात कर रही हो। आप भी कैसा मजाक कर रही हो? वहाँ तक हम जैसे लोगों की पहुँच भी कहाँ है। इसलिए कह रहा हूँ कि यूके नहीं उत्तराखंड कहा करो, ताकि मेरी तरह किसी और के दिमाग में कोई भी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। समझी दिमागदार? अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं बोल रही यूके। अंजलि अपने कामों में लग गई, पर केशव की बात को थोड़ी ही देर में भूल भी गई और उसका उत्तराखंड वापस से यूके बन जाता है। अंदर ही अंदर मोहल्ले में लोगों को अंजलि के यूके जाने वाली बात को लेकर खलबली मची हुई थी। हर कोई बस ये जानना चाहता था आखिरकार अंजलि यूके जा रही है तो कैसे जा रही है। एक शाम जब केशव काम से लौट रहा था, तब उसके मोहल्ले में रहने वाला उसका दोस्त राजेश बोलता है। भाई क्या बात है, भाभी को तू सगाई में भेज रहा है इतनी दूर, वो भी अकेले? अब यार तुझे पता ही है कि काम पर जाना भी कितना जरूरी है। काम नहीं करूँगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा, और सगाई में छुट्टी बहुत हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं जा रहा कहीं। बात तो सही है, पैसा तो कमाना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी दूर जा रही है ना, पैसा तो लगेगा। हाँ, बस इसलिए अंजलि को अकेले ही भेज रहा हूँ। वैसे भाभी कौन सी फ्लाइट में जा रही है? भाई फ्लाइट से नहीं, बस से जा रही है वो। क्या बात कर रहा है, वहाँ बस भी जाती है? अरे बहुत टाइम से जाती है, तुझे नहीं पता क्या? भाई मैं तो कभी वहाँ गया नहीं, मुझे कैसे पता होगा। तेरी बीवी किस्मत वाली है जो तू उसे भेज रहा है। भाई थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोच ले। ये बात है क्या? चल ठीक है, तेरी भाभी को होकर आने दे, फिर मैं और तू चलेंगे, तुझे घुमा कर ले आऊंगा। ले चलियो भाई, बेशक तू आधे पैसे मेरे से ले लियो, पर ले चलियो, मेरा बहुत मन है। चल ठीक है, बाद में बात करते हैं इस बारे में। अभी मैं घर जा रहा हूँ, बड़ी देर हो रही है। अंजलि से पूछना भी तो है कि उसकी तैयारी हुई है कि नहीं हुई है। वैसे भी बहुत तैयारी करती है यार, परेशान हो चुका हूँ उसकी तैयारियों से मैं। अब तक उसकी तैयारी नहीं हुई है। हाँ भाई, तू भाभी से पूछ ले कि कोई चीज भूल ना जाए, वरना इतने दूर जाकर उन्हें कोई दिक्कत ना हो। बार बार थोड़ी ना जाएगी वो। इतना कहकर केशव भी वहाँ से चला जाता है। अब हर दिन सरोज और केशव को कोई न कोई रोककर अंजलि के जाने के बारे में पूछता ही रहता, लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि हर कोई उनसे इतनी पूछताछ क्यों कर रहा है। ऐसे ही एक दिन केशव अपनी माँ से बोलता है। आपको नहीं लगता कि मोहल्ले वाले अंजलि के अकेले जाने में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहे हैं? हाँ बेटा, जिसे देखो कोई ना कोई पूछता ही रहता है, कब जा रही है अंजलि, कब जा रही है अंजलि। पता नहीं मोहल्ले वालों को हम लोगों से क्या दिक्कत है। अरे बेटा, लोगों को किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। किसी गरीब की बहू बेटी चली जाए तो 10 बातें बनाने के लिए लोग आ ही जाते हैं। ये बात तो है माँ। तू छोड़ ना इन बातों को, तू अपने काम पे ध्यान दे, ज्यादा बातचीत मत किया कर लोगों से। दिन गुजरते हैं, आखिरकार वो दिन आ जाता है। सुबह सुबह उठकर वो सारा काम करती है और फिर तैयार होना शुरू करती है। केशव भी उस दिन काम से छुट्टी ले लेता है, क्योंकि उसे अंजलि को छोड़ने जो जाना था। सारा सामान पैक करके अंजलि केशव से बोलती है। चलिए जी, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। हाँ हाँ चल रहे हैं, अभी काफी टाइम है बस के आने में, बस आधे घंटे में निकलेंगे हम। तब तक चाय बना लो। अच्छा ठीक है, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अंजलि रसोई में चाय बनाने के लिए जाती है कि तभी वहाँ पर राजेश, शांति और मोहल्ले के कई लोग हाथ में बहुत सारी चीज लिए हुए आते हैं। उन्हें देखकर सरोज और केशव तो हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं।
आप सब लोग हमारे घर पे क्या कर रहे हैं? और ये हाथों में इतना सारा सामान क्यों लेकर आए हो सब? ये सब हम तो भाभी जी के लिए लेकर आए हैं। कहाँ है बहू? इतनी दूर जा रही है तो उसे कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए लेकर आए हैं। हमारे मोहल्ले का नाम रोशन करेगी ना वो इतनी दूर जाकर। नाम रोशन करेगी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप सब लोग अंजलि के जाने पे इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं। क्योंकि आंटी जी पहली बार हमारे मोहल्ले में कोई यूके जा रहा है। और नहीं तो क्या सरोज, जब से मैंने सुना है ना कि अंजलि यूके जा रही है, मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई है। मैं भी अंजलि के साथ जाना चाहती हूँ, पर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। अब समझ आ रहा है मुझे कि आप सब लोगों को अंजलि के सगाई में जाने में इतनी उत्सुकता क्यों हो रही थी। रुकिए, मैं आप सबको अंजलि के साथ ही यूके भेज दूंगा, लेकिन उससे पहले अंजलि को तो बुला लूं। इतना कहकर केशव अंजलि को आवाज देता है। अंजलि फटाफट से हाथों में चाय लेकर बाहर आती है और बोलती है, अजी आ ही रही थी, इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे अरे, और आप सब लोग हमारे घर में क्या कर रहे हैं? चाय पीने आए हैं क्या? अरे अरे नहीं, ये लोग चाय पीने नहीं, ये तुम्हारे साथ यूके जाने के लिए आए हैं। ले जाओ इन लोग को भी अपने साथ। हैं? यूके जाने के लिए? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपने इन लोगों की भी टिकट करवाई है? मैंने टिकट नहीं करवाई, तुम ही लाई हो इन लोगों को। मैं इन्हें लेकर आई हूँ। अरे आप सीधा सीधा बताइए ना कि क्या बात है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप अंजलि के जिस यूके जाने की बात को लेकर खुश हो रहे हैं ना, वो कौन सा यूके आप लोगों को पता है? आप जो सोच रहे हैं ना यूनाइटेड किंगडम, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो उत्तराखंड जाने की बात कर रही है और आप लोग यूके सोच रहे हैं। अरे सोच तो लेते एक बार। मेरी बीवी जो है ना, वो उत्तराखंड को यूके बोलती है, तभी वो हर जगह जाती फिर रही है और बोलती फिर रही है, मैं यूके जा रही हूँ, मैं यूके जा रही हूँ। केशव की बात सुनकर सभी लोगों की पिचके हुए गुब्बारे जैसी हवा निकल जाती है और राजेश बोलता है, धत तेरी की, भाभी जी ने तो सारा मूड खराब कर दिया। हाय राम, मेरे को तो अब सांस आई है। मेरा तो सोच सोच के ही हाल बेहाल हुआ जा रहा था कि ये यूके जा रही है, लेकिन ये तो उत्तराखंड जा रही है। अरे तो मैंने भी तो यही कहा था आप सबसे कि मैं यूके जा रही हूँ। अरे पागल बहू, कम से कम अब तो समझ जा कि तूने क्या किया है। रहने दो माँ, इसे समझ नहीं आएगा। इसका उत्तराखंड यूके ही रहेगा और लोगों को गलत फहमी में डालता रहेगा। आप सभी लोग यहाँ से चले जाइए। आपको जो गलतफहमी हुई है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। सरोज के कहने पर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और अंजलि अपना सर खुजलाती है क्योंकि उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद अंजलि अपने घर से यूके यानी कि अपने भाई की सगाई में जाने के लिए उत्तराखंड के लिए निकल जाती है और वहाँ जाकर खूब मौज मस्ती करती है।